শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम निताय हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल भुवन सुंदर अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कथा जीवन गाथा तत्सहित उनकी जो अवदान जो वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलियुग में करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं, जो कि ये कोई भी साधन प्रतिष्ठा के द्वारा कोई भी विद्वत्ता के द्वारा यहाँ तो अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। ऐसे वस्तु महाप्रभु ने करुणा करके करुणार्थ चित्त ले करके ये वस्तु जगत जीव को देना है। ये तो कभी अनर्पित चरिंग चिराग कोई युग में कोई कल्प में कोई भगवत स्वरूप ये वस्तु प्रदान नहीं किए, दिए हैं, कृपा किए हैं, परमार्थ परतत्व विषय में ज्ञान दिए हैं प्रदान। अलग अलग स्वरूप में अलग अलग युग में अलग अलग अवतार रूप में भगवान आए हैं, आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे। ये तो नित्य काल के लिए नित्य है भगवान की अवतार, ये कभी बंद नहीं होगा, ये खेल चलता रहेगा। अनादि अनंत जीव जगत खेल रहे हैं, इसमें महाप्रभु कृपा करके इस कलियुग में महाप्रभु राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास, राधा कृष्ण जुगल प्रेम का जो जिस्ट है, सार है, जैसे एक खो निचोड़ने से रस निकलता है, जिसको जलाने से गुड़ होता है, गुड़ से मिश्री होता है, मिश्री इस तरह से उसको पका पका करके, जैसे प्रेम जो है चतुर्वर्ग जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो साधारण है। इसके ऊपर है पंचम पुरुषार्थ प्रेम। पंचम पुरुषार्थ प्रेम का भी ये चरम निर्जास, राधा कृष्ण जुगल विलास प्रेम माधुरी के चरम निर्जास मंजरी भाव उपासना पद्धति, जो वस्तु महाप्रभु ने कृपा करके इस कलियुग में करुणा अवतीर्ण होकर के उन्नत उज्जवल रसांग सबक्ति श्रियम, उन्नत उज्जवल रस, ये वस्तु आस्वादन, ये तो आस्वादन करने के विषय है। ये वस्तु प्राप्ति का साधन है व्याकुलता, उत्कंठा व्याकुलता, ये साधन सापेक्ष है। जो महाप्रभु के चरण कमल आश्रय लेकर के गुरु पदाश्रय करके गुरु चरण में दृढ़ निष्ठा लेकर के राधा जी को ही हृदय का धारण कर हृदय में धारण करके जब उपासना करते हैं तो राधा रानी की कृपा से धीरे 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 उसका उस स्वरूप, वो जो मंजरी स्वरूप, वो स्वरूप का जागृति होती है, जागरण होता है राधा रानी की कृपा से। साधक का साधन चेष्टा और राधा रानी की कृपा, साधने भाभी पे जहाँ सिद्ध देह पावे तहा पक्का पक्क मात्र से विचार, अपक्क साधन रीति पाकिली से प्रेम भक्ति भक्ति लक्षण तत्वसार। साधने जिधम चाही सिद्ध देह तहा पाई। साधन अवस्था में तुम जैसे चिंतन करोगे जैसे, और वो चिंतन भी अपना मनमुखी नहीं, गुरु प्रदत्त चिंताधारा साधन क्रिया, जो कि लीला स्मरण पद्धति, जिस तरह से चिंतन करते करते, ये चिंतन के अंदर सर्वप्रधान है अपना स्वरूप चिंतन। ये जो शरीर है ये तो पंचभौतिक शरीर है, इस शरीर ही संसार का जड़ है। संसार दृश्यमान जागतिक पदार्थ संसार नहीं है, इसका जड़ को पकड़ना पड़ेगा। जड़ कहाँ है, हम कहाँ फंसे हुए हैं। दृश्यमान जागतिक ये दृश्यमान वस्तु पदार्थ
जो भी भोग्य पदार्थ दिख रहे हैं ये बंधन का कारण नहीं है। अरे उसको जड़ को देखो, जड़ कहाँ है इसका? असत्यमेनं सुविडिरमूलम् असंगशस्त्रिण दृढचित्ता तद्वदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भ्यो तमेव चद्दं पुरुषं प्रवक्ति जत प्रवृत्ति प्रजिता पुरानी। ये असत्य का जड़ कहाँ है? संसार वृक्ष का जड़, वो उसको ढूंढो। अनंतो 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 जहाँ फंस गया जीव, उसका जड़ है ये शरीर। ये जो पंचभौतिक प्रकृति प्रदत्त जो शरीर, इसमें तदात्मता के कारण इसमें आत्मबुद्धि, मैं शरीर हूँ। ये तो मैं रोज ही शायद एक बार कहता हूँ, लेकिन सत्य है। क्योंकि जहाँ कहाँ फंसे हैं, ये बंधन मुक्ति के लिए हमको उन सब उपाय अवलंबन करना पड़ेगा। तब तो जाके हम वो स्वरूप जो सच्चिदानंद चिन्मय दिव्य स्वरूप, जो राधा ने कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप, वो स्वरूप प्राप्त करेंगे। उसमें प्राप्ति करने के लिए यहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं ये तो देखना पड़ेगा। बंधन कहाँ है, इसका जड़ कहाँ है? संसार वृक्ष का जड़ है शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूँ बस। इस कारण शरीर संबंधी वस्तु में मेरापन, इस शरीर को जो सुख देता है उसको मैं मेरा समझता हूँ बस। शरीर को सुख देना बंद हो जाएगा तो वो वस्तु मेरा नहीं। ये मोबाइल मेरा है, क्यों? ये हमारा सुख देता है, हमको बहुत काम करता है। इसको हमने बेच दिया तो थोड़ी हम उसके प्रति हमारा मोह रहेगा। उसका कान में अगर रहेगा हमारा मोह थोड़ी। अरे देखो हमारा मोबाइल वो कान में लगाया है, देखो क्यों? उसके वो अगर हमारे सामने वो मोबाइल को 50 मार के फेंक भी देगा, तोड़ भी देगा, हमको आनंद ही होगा, बढ़िया। लेकिन हमारा पास रहता है तो अब ये मेरा क्यों? ये हमको सुख देगा, है ना? तो ये दृश्यमान जागतिक वस्तु हमको सुख देता है, इसलिए इसके प्रति मेरा अपनापन, मेरा और मेरा होने का कारण उसके प्रति मोह के कारण अब उसको सुख देने के लिए हमारी चेष्टा, उसको सुखी करने से वो सुख देगा हमको। और उसको सुखी करने के लिए पुत्र है, कन्या है, स्त्री है, तो उसको सुख देने के लिए क्या चाहिए? घर, मकान, दुकान, खाना पीना आदि वस्तु पदार्थ, दृश्यमान भोग्य पदार्थ चाहिए। तो उसके प्रति आकर्षण, तो आकर्षित वस्तु प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए? उसको जो भोग्य घर, मकान, दुकान, गाड़ी बाड़ी चाहिए, उसके लिए हमको क्या करेंगे? चाहिए पैसा। तो पैसा के पीछे हम भाग रहे हैं। ये सब एक कनेक्शन, एकदम इंटर कनेक्शन। देखो तो ढूंढते ढूंढते देखो तो शरीर में आत्मबुद्धि ही कारण, जिस वस्तु पदार्थ के लिए हम भाग रहे हैं कारण है शरीर में आत्मबुद्धि, और आत्मबुद्धि के कारण है स्वरूप विस्मृति। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, नित्य संबंधो अखंड अविच्छिन्न संबंधो, ये सत्य है। मानो ना मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम मानते नहीं हो, मत मानो, घूमो ना। महाकाल चक्र अनादिकाल अनंत देखो इस संसार जीव कितना मर रहा है, जल रहा है, कितना कष्ट पा रहा है। देखो ना जीव जगत 84 लाख जोनी में कितना कौन बना तो तुम मानते नहीं हो, मत मानो ना। कौन मना करता है तुमको मानने के लिए? कहता है मानो मानो, भजन करो करो, मत करो ना। भजन करने के लिए भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, तुम मत भजन करो, भगवान का आता जाता नहीं है। ऐसे अनंत जीव जगत नरक में जा रहा है, काल चक्र में जा रहा है, पीस रहा है। तुम भी पीसो ना, पीसते पीसते यहाँ आए हो, और पीसो ना। तुम भजन करते हो तुम्हारे लिए, भगवान के लिए नहीं। तुम भजन करोगे तो ये जो जिस अज्ञानता बंधन, जहाँ जड़, जहाँ फंस गए हैं हम, अपने सत्ता को ही हमने भूल गया। हमने भगवान की सत्ता है, अविच्छिन्न अखंड आनंदमय दिव्य चिन्मय
शुद्ध सत्य सनातन नित्य मुक्त भगवान से अभिन्न संबंध, मैं वही हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। और वो स्वरूप प्रदान करते गुरुदेव। हमारे जो गुरु गौरीय उपासना पद्धति, इसमें वही स्वरूप मॉडिफाई सुंदरतम, ये शरीर अशुद्ध सत्य और जीव चैतन्य सत्ता शुद्ध सत्य, और वो जो स्वरूप है वो है विशुद्ध सत्य। विशुद्ध सत्य क्यों ना, वो जो चैतन्य मूल जो चेतन सत्ता भगवत अंश, ममैवांश जीवन की जीवभूत सनातन मन षष्टा इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, मेरे अविनाशी अंश जीव चैतन्य सत्ता, वह शुद्ध सत्य, शुद्ध सत्य जहाँ मायातीत गुणातीत भगवत अंश है, तटस्थ शक्ति। लेकिन वो जो स्वरूप है वो विशुद्ध सत्य, वो चेतन सत्ता जाकर के उस स्वरूप में, वो विशुद्ध सत्य में राधा ने कृपा प्रदत्त मंजरी स्वरूप उसमें जाके विलय हो जाता है। जब अभी हमारी चेतन सत्ता जड़ में विलय है, वो दिव्य आनंदमय महाभावमय राधा रानी की प्रदत्त जो स्वरूप है उसमें विलय हो जाता है। ये खेल है, ये चल रहा है। तो जड़ को पकड़ो, कहाँ हम फंसे हैं। तो हमारे साधन का प्राण केंद्र है स्वरूप चिंतन। हम लोग ज्यादातर जो गौरीय उपासना पद्धति जो अपनाए हैं, हम लोग लीला चिंतन करते हैं। जो भी गुरुदेव जैसे उनको उपदेश किए हैं तदनुसार राधा कृष्ण जुगल लीला विलास चिंतन करते हैं। और जो मंजरी स्वरूप अपना स्वरूप, उसमें उतना उतना अभिनिवेश नहीं रहता है। ये अभिनिवेश 24 घंटा रहना चाहिए। ये नहीं जब भजन करते हैं तभी हम थोड़ा सा अचमन फचमन करके थोड़ा सा चिंतन करते, ये चिंतन के विषय नहीं है। ये सत्य है, ये मान करके तुमको चलना पड़ेगा। हम सत्य है, हम सत्य सत्य, हम राधा रानी के हैं, राधा रानी मेरी है, अविच्छिन्न अखंड नित्य संबंध। बस मैं वही जो राधा रानी की कृपा प्रदत्त स्वरूप, वो स्वरूप मैं, उसको हर समय चिंतन करना चाहिए। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये चिंतन। ये हमारे अंदर बहुत सारी कमी है। भौतिक शरीर में आत्मबुद्धि कारण भौतिक पदार्थ में हमारे आसक्ति, ये आसक्ति जाता नहीं है। जाएगा क्यों, कैसे जाएगा? यह तो अभिनिवेश जोड़ियों पदार्थ में है ना, देह में है, इसलिए दैहिक पदार्थ में आसक्ति ये तो स्वाभाविक है। ये बनावटी थोड़ी है, ये थोड़ी कोई दोष थोड़ी है। हम माने चाहे ना माने, हम स्वीकार करें या ना करें, बात तो सत्य है। हाँ, विवेक के द्वारा कुछ समय के लिए थोड़ा दबा के रख दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं चिंता करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहाँ तक? जब तक जोड़ियो अभिनिवेश रहेगा, जोड़ियो पदार्थ में हमारी आसक्ति रहेगी। इसीलिए स्वरूप चिंतन, सबसे चिंतन करना चाहिए। मैं ये जो दृश्यमान जगतिक वस्तु पदार्थ हो, ये माया है, इससे हमारा संबंध नहीं। हमारे संबंध एकमात्र राधा रानी के साथ और गुरु प्रदत्त जो स्वरूप वो मैं हूँ, ऐसे स्वरूप चिंतन। और स्वरूप के प्रति जो अभिनिवेश है वो तीव्र से तीव्रतम कैसे हो सकता है? जब जोड़ियों अभिनिवेश जितना खत्म होता जाएगा, उतना ही चीद अभिनिवेश उतना ही बढ़ता जाएगा। चीद अभिनिवेश एक चीद अभिनिवेश, एक जोड़ियों अभिनिवेश। जोड़ियों अभिनिवेश है माने जोड़ियों जड़ पुस्तक में हमारे जो चित्त के जो दृढ़ लगाव, ये है जोड़ियों अभिनिवेश। जोड़ियों अभिनिवेश माने शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति। पहले शरीर से पुत्र कन्या, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रियतमा है। ये आवेश क्यों? शरीर में आत्मबुद्धि के कारण, है ना, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण। अगर विचार विवेक करके तुम कितना भी कोशिश करोगे तो वो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक जाएगा। जब वो अभिनिवेश बढ़ता जाएगा, चिद अभिनिवेश क्या है ना, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरे। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, हमसे होता नहीं, आपसे हो जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन बात सत्य है, हम जो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ से राधा रानी बुला रहे हैं, सब सत्य। हमारे प्राण केंद्र भजन का चीद अभिनिवेश को बढ़ाना है।
जो मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। तो मैं कौन हूँ? मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, राधा रानी की हूँ ना, राधा रानी के स्वरूप जो मंजरी स्वरूप गुरुदेव ने हमको कृपा करके प्रदान किया, वो मैं हूँ बस। अगर मान लो स्वरूप किसी को मिला नहीं तो कोई बात नहीं है, आपको चिंतन करने में कोई दोष नहीं लगता है। अगर कहे कोई तुमको मिला नहीं वो साधन, तुम कैसे चिंतन करते हो? बोलता ना तुम्हारी स्वाधीनता है, क्यों तुम राधा रानी के हो, पहले थे, अभी है, पीछे भी रहोगे, क्योंकि नित्य संबंध हो हमारे साथ, राधा रानी के नित्य संबंध। ये नहीं बनावटी संबंध नहीं है। खैर हम भूल गए हैं, हम एक बद्ध दशा प्राप्त होकर के संसार चक्र में शरीरधारी बन करके भ्रमित होकर घूम रहा हूँ माया जगत में। लेकिन हमारे जो स्वरूप, हम जो स्वतः जो हमारी जो अस्तित्व है, वो तो भगवान का ही सत्यमय हूँ। तो ऐसा नहीं, चिंतन करने में कोई दोष नहीं लगता, अच्छा है, चिंतन कर सकते हो। सेवा नहीं मिलेगी फिर भी इतना तो हो सकता है, कम से कम जुगल किशोर का दर्शन, जुगल किशोर का प्रेम तक तो तुम तो प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई बाधा नहीं है ना, है ना। इसलिए चिंतन करना चाहिए। और वास्तविक तो मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये तो सत्य है, मानो या ना मानो। ये था नहीं, ये रहेगा नहीं, रख नहीं सकते किसी भी अवस्था में, लाख कोशिश करो तुम रख नहीं सकते। ये आगंतुक, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान। शरीर पहले था नहीं, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, शशान में परिसमाप्ति। मातृ जठर में शुरुआत, शशान में परिसमाप्ति। फिर हम चलेंगे वही बीज लेकर के चलेंगे, फिर कर्म संस्कार अनुसार, न जाने कर्म चक्र प्रवाह हमको कर्म संस्कार अनुसार कहाँ कहाँ कौन जन्म में लेकर के हमको डाल देंगे। विवशता, वहां तुम्हारी कोई चेष्टा काम नहीं आएगी, तुम्हारी विवशता एक काल चक्र हो, तुमको विवश करके ठीक वही जगह पहुंचा देगी, वही जोनी में विवश। इसलिए समय रहते रहते एक सुंदर जन्म प्राप्ति के लिए भी तुमको हरिभजन करना बहुत जरूरी है। महाघोर चक्र, संसार चक्र, सुंदर समय राधा रानी ने प्रेरणा दे करके कृपा करके लाए हैं ब्रजभूमि में। गुरु कृपा से तुमको मार्ग प्रदर्शन भी कराए हैं तुम्हारे लिए, उस मार्ग अवलंबन करके तुम चलते रहो, भटकोगे नहीं, पहुंच जाओगे, है ना। तो महाप्रभु ये वस्तु अनर्पित, जो कभी अर्पित हुए नहीं, जो वस्तु वह ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, राधा कृष्ण प्रेम, जुगल प्रेम निर्जास, भावोल्लासरति, भावोल्लासरति। गुरुदेव ने किसी को मंजरी स्वरूप दिया है, लेकिन उसका सख्य रस या वात्सल्य रस में आवेश है ज्यादा, वो जाता ही नहीं, कितना तो क्या करना चाहिए, अपराध तो नहीं होता। ऐसा नहीं, वो चीत जगत में सभी जार जे भाव सही से उत्तम तटस्थ भैया विचारिले आचेतारत्तम, जिसका जो भाव है वही उत्तम है। दूध से बनता है दही, दूध से बनता है खीर, दूध से बनता है राबड़ी, दूध से बनता है मक्खन, दूध से बनता है, ऐसे सभी दूध है। कोई दूध कड़ा दूध अच्छा लगता है, कोई दूध का मलाई पसंद करता है, अभी सभी दूध ही है। अब तुम जिसको जो पसंद करो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मूल जो प्रेम है वो स्रोत जो है एक ही है। जैसे मान लो कैसे, जैसे हरा नीला पीला लाल रंग है ना, वो फोकस जा रहा, लाल के अंदर से, पीला के अंदर से, नीला के अंदर से, लेकिन फोकस जो है एक ही फोकस। ऐसे ही ये जो अलग अलग भाव, ये भाव है भगवान से अलग रूप से आस्वादन करने का एक उपाय विशेष, लेकिन सभी चिन्मय है, सभी मुक्तावस्था है, सभी दिव्य है, सभी आनंदमय है, सभी चिन्मय है। ऐसा कोई कहे जो ये छोटा है, ये गौण है, ये मुख्य है, ऐसा नहीं। जिसका जो भाव, हमको भाई माठा अच्छा लगता है, माठा में अच्छा काली मिर्च दे के हिंग दे करके बस जब अच्छा करके बना देते रायता, वो तो राबड़ी छोड़ करके उसी को खाएंगे। ऐसा है, आप क्या करेंगे, वो कहेंगे भैया सब सबको अच्छा लगता है ना। तो ऐसे अलग अलग रुचि, अलग अलग टेस्ट। भगवान अनंत है, उनके नाम रूप गुण लीला अनंत है।
सभी चिन्मय दिव्य है, आनंदमय है। और ये अखंड आनंद सिंधु, ये नहीं ये एक देशीय आनंद ऐसा नहीं, सभी पूर्णतम सब आनंद है। ये कोई अलग अलग जैसे जिसके भावना, जिसकी रुचि किसी नहीं, इसी ये नहीं कि उनको इसमें कम आनंद होता है, कम आस्वादन मिलता है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं। सब अपना जगह पूर्ण है ना। हमारे शक्खरस के उपासक ये भी है, तो वो शक्खरस वो इसमें वो पूर्ण है एकदम। जो दास्यरस वो दास्यरस में पूर्ण है। ये नहीं कोई अगर कहीं ये गौण है नून है तो भूल हो जाएगा, क्योंकि चिन्मय है ना, सभी चिन्मय है, इंद्रियातीत गुणातीत लोकातीत। ये भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का ही झलक है। इसमें कोई ऐसे नहीं जो उसमें आनंद कम है ना। रस आस्वादन की अलग अलग तरीका है, लेकिन तटस्थ होकर विचार करने से थोड़ा तारतम्य दिखता है। तो हमारे जो रस शास्त्रज्ञ जो है वो रस शास्त्रज्ञ ने अच्छी तरह से अलग अलग उसके विभाजन करके सुंदर तरह से उसका वर्णन किया है। उस विषय में थोड़ा सा आलोकपात करेंगे अभी। तो महाप्रभु हम लोग तो पहले आलोचना कर चुके हैं। महाप्रभु नवद्वीप लीला समापन करके फिर वैराग्य लेकर के संन्यास लेकर के चले गए हैं, नाना तीर्थ भ्रमण करके दक्षिण भारत आदि, फिर वृंदावन भ्रमण करके आए हैं प्रयागराज में आकर के रूप गोस्वामीपाद हुसैन शाह के एक उच्च पदस्थ राज कर्मचारी हैं, वो वैराग लेकर के तीव्र वैराग लेकर के महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्ति आशा लेकर के प्रयाग क्षेत्र में आए हैं, महाप्रभु के पास आए हैं। महाप्रभु 10 दिन महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य में रह करके अच्छी तरह से रसज्ञ विषय रस तत्व विषय में एकदम परिपक्व दशा प्राप्त होकर के महाप्रभु उनका आदेश किया तो वृंदावन जाओ। तो हम लोग इस विषय थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं। पहले तो प्रेम तक किस तरह से पहुंचते हैं उसका वर्णन किया है हम लोग। इसके पहले श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, संसार चक्र में घूमते घूमते जब गुरु कृपा से उसको भक्ति लता बीज मिलता है तो धीरे धीरे साधन करते करते धीरे धीरे एक बार में नहीं धीरे धीरे वो प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं गुरु कृपा से, राधा रानी की कृपा से, मौत कृपा से। तो वहाँ प्रेम प्राप्ति करने का बाद फिर जाके कैसे कैसे स्थिति होती है, कौन सा उपासना, ये इस विषय में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को नाना प्रकार उपदेश किए हैं। तो वहाँ प्रेम प्राप्ति करते हैं। प्रेम प्राप्ति करने से ये जो हमारे जड़ चेतन ग्रंथि माने हम जो भगवान के हैं, चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है, शुद्ध सत्य सनातन नित्य मुक्त, वो भूल करके एक जड़ीय प्रकृति जल शरीर अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच तत्व पंच महाभूत, एक पंच महाभूत में शामिल होकर हम भी भूतग्रस्त हो गए हैं। एक भूत पकड़ने से क्या स्थिति होती है, और हमको 5 भूत पकड़ लिया है भाई, पंचभूत। बोले बांग्ला में बोलते हैं पंचभूतेर फांदे ब्रह्मापुरे कांदी। ब्रह्मा चैतन्य सत्ता तो ब्रह्मा है ना, ब्रह्म स्वरूप। बोलते हैं ब्रह्मा रो रहा है, पंच महाभूत का फंदे में पड़ करके रो रहा है, ऐसे खतरनाक भूत है। पंच महाभूत कहते, इसको भूत कहते हैं ना। यहाँ आके जब प्रेम प्राप्ति करते हैं तो जाके उसका एक ग्रंथि खुल जाता है। जब तक एक ग्रंथि खुल नहीं जाता है, जब तक हमको इस शरीर में, पंचभौतिक शरीर में मैं मेरापन है, तब तक जाके उसको घूमना पड़ेगा, आना पड़ेगा। प्रकृति में ऐसे शामिल हो गया, ये इसका गुण उसमें आरोपित हो गया और उसका गुण इसमें आरोपित हो गया। जड़ का गुण चेतन में आरोपित हो गया, चेतन का गुण जड़ में आरोपित हो गया, उल्टा पल्टा हो गया। जैसे हम तो है चेतन, है ना, और शरीर प्रकृति है जड़, ये अचल। मरने के बाद चेतन चला जाता तो ये निष्क्रिय, इसको जला दो,
तो फिर उसको कुछ स्पष्ट अनुभव नहीं होता है, ये जड़ पदार्थ। लेकिन चेतन इसमें प्रवेश करने का कारण ये सक्रिय हो गया। जैसे अग्नि, लोहा अग्नि में जलाने से जैसे लाल हो जाता है, अग्नि लोहा मिलकर के वो तादात्म्य होकर के लाल हो जाता है। अग्नि लोहा के तादात्म्यता, लोहा ही अग्नि हो जाता है, अग्निमय हो जाता है। ऐसे जड़ चेतन का ये मिलन शरीर। अब जड़ जो है शरीर, वो चेतन का क्रिया इसमें आ गया। शरीर देखो चेतन है, मैंने चेतन का क्रिया शरीर में आ गया, जड़ चेतन हो गया। और हम है चेतन, हम शरीर को, ये जड़ को मैं मान रहा हूं, मैं हम जड़ हो गया ना। हम है चेतन, लेकिन हम क्या परिचय देते हैं? मैं हूं शरीर, मैं फलाना, मैं। यार ये तो मातृ जठर में सूर्य शशन परिश्रावती, शरीर मैं कैसे बन गया? तो ये जड़ चेतन जड़ हो गया और जड़ चेतन हो गया, दोनों का उल्टा पलटा हो गया। एक अंधा है, ये लंगड़ा जा रहा था। अंधा को देखना आता नहीं है, लंगड़ा को चलना आता नहीं है। अरे भाई चल, दोनों मिल करके हम लोग चलेंगे। तो बोले कैसे चलेंगे? लंगड़ा कहते तू हमको कंधे में ले ले, हमको रास्ता दिखाएंगे, तो चलते रहना। तो अंधा और लंगड़ा, जड़ चल नहीं सकता है, लंगड़ा, और अंधा देख नहीं सकता है। तो ऐसे प्रकृति पुरुष, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति दृश्य मन जड़ पदार्थ जो आंख में दिखता है उसको कहते हैं अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति माने जड़ रूपा। जड़ किसे कहते हैं? जो स्वयं कुछ कर नहीं सकता है, जिसका नाम है, नाम रूपात्मक संसार को अपरा प्रकृति व जड़ रूपा प्रकृति कहते हैं। और परा प्रकृति कहते हैं चेतन रूपा, क्रिया के द्वारा जान जाते हैं ये चेतन है ना। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति मिल करके सृष्टि रचना करके, दोनों मिल करके ये सब फिगर बन के सर्वज्ञो निष्कुंतो मूर्त संभवंती जा तासांग ब्रह्म महज्जनी अहं बीज प्रदपिता। ऐसे प्रकृति और पुरुष मिल करके सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं, और उस खेल में उसको सत्य मान करके हम भ्रमित होकर हम भी माया में बह रहे हैं। इस तरह से खेल रहे हैं। अपरयोमितस्तन्यं प्रकृति मिद्दि परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धर्जत जगत। धारण करके रखे चेतन जड़ को। चेतन चला जाएगा, ये सड़ना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। ये बॉडी को चेतन जाने के बाद पटक दो, जलाना नहीं, कुछ नहीं करना। 5 साल पीछे आके देखना, कुछ नहीं है। कहाँ गया वो? पंच तत्व 5 तत्व में विलीन हो गया। उसको धारण करने की शक्ति है ही नहीं। चेतन उसको धारण करके रखा है। एक हाथी मर गया, फेंक दो, जलाना नहीं। 10 साल पीछे आना, कुछ करना नहीं, देखना उसका अस्तित्व है नहीं। कहाँ गया? 5 तत्व में विलीन हो गया। ये धारण करके रखा है। जयदंग धर्जत जगत, चेतन धारण करके रखा है। और जड़ रूप प्रकृति दोनों मिल करके ये सृष्टि रचना करके भगवान खेल रहे हैं, है ना। और उस खेल में हम शामिल होकर के भ्रमित कर दुखमय संसार में गोता लगा रहे हैं, है ना। ब्रह्म मोहन लीला जब हुई थी तो भगवान ने जितने गोप ग्वाल जो वहाँ थे उनको भगवान ने जैसे कि तैसे ही वो बना दिया था। तो क्या प्रकृति का सहारा लेना पड़ा था भगवान को? वहाँ भेद है। ब्रह्ममोहन लीला में जो चेतन सत्ता, जो चेतन सत्ता, वो जो भगवान जो सच्चिदानंद तनु, वो स्वरूप नहीं। ये जो ग्वाल वाले हैं ये स्वरूप नहीं। ये भी चेतन सत्ता आनंदमय दिव्य है, पार्षद तनु है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है इससे भी अलग अलग है। तो जब उनको सूक्ष्म अवस्था में रखे हैं ब्रह्मा ने, भ्रमित होकर जो झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन? ब्रह्मा भ्रमित हो गए। तो क्या ये सच्चिदानंद भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन ये इस तरह से झूठा खा रहे हैं? मैंने मधुमंगल ऐसे खा रहे हैं और उसको मुंह लगा करके, भगवान उनके मुंह से मुंह लगा करके खा रहे हैं।
दही ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, यानी ये देखो भगवान है, ये भगवान ऐसे संदेह हो गया तो छुपा के रखे हैं अपने सूक्ष्म रूप में। जिस तरह से प्रलय काल में जीव चैतन्य सत्ता को जिस तरह से रख दिए हैं, इस तरह से रखे हैं। इधर क्या हुआ, ब्रजवासी जो है ना, सबके मन में ऐसी इच्छा, जो कृष्ण जैसे ये हमारे बालक होता तो हम कृष्ण को इतना प्यार करते, क्योंकि वो सच्चिदानंद भगवान है ना, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम है। तो वो प्रेम स्वरूप, वो तो उनके बालक जो है, वो तो उसमें उतना प्रेम नहीं हो सकता है। भगवान अपने जो बालक है, अपने जो कन्या है, अपने पत्नी है, अपने कितने भी प्रिय से प्रियतम पदार्थ वस्तु या व्यक्ति हो, लेकिन भगवान से प्रियतम कोई हो नहीं सकता है। तो ब्रज गोपियां जाती थी कृष्ण दर्शन मानस लेकर के नंद भवन में। एक बार देख करके मन में ऐसी तमन्ना, जो हमको एक बार कृष्ण अगर हमारे बच्चा होता तो कितना दिन रात कितना लाड़ प्यार करते। आहा क्या कर, कोई बहाना लेकर के जाते हैं, जशोदा ए जशोदी ये क्या तेरे का नहीं ऐसा किया, कहाँ है तेरे का नहीं ऐसे, कोई बहाना लेकर जाते हैं। कृष्ण है ना सच्चिदानंद घनतनु है, तो एक चिन्मयी आकर्षण, जो आकर्षण प्रभावित होकर के कृष्ण को ऐसे आशा करते थे, अगर हमारे घर में अगर कृष्ण होता, ऐसे नंद भवन में कृष्ण जिस तरह से नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं, माता के साथ खेलते, ऐसे अगर हमारे घर में भी ऐसा कन्हैया होता तो कितना आनंद आता, क्या हमारे भाग्य में की होगा। ये आशा पूर्ण करने के लिए भगवान की इच्छा से ही ये लीला प्रकटन किए हैं। वो जो स्वरूप है, वो जो तो पार्षदतनु है, उनको लेकर के सूक्ष्म रूप में रखे हैं ब्रह्मा जी ने, और भगवान सच्चिदानंद तनु रूप में वही सब प्रकट किए हैं। देखे हैं जी, ये तो हमको परीक्षा कर रहे हैं, तो आपने सत्ता से, सच्चिदानंद सत्ता से, सच्चित आनंद संदिनी संबित आह्लादिनी, तीन शक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह। तो उस स्वरूप से गो बछड़ा आदि सब भगवान बने हैं। आप ब्रह्मा के देखते हैं जो ऐसे ही तो खेल रही है, क्या लीला है। आप क्या हुआ, आप वो जो इच्छा, बछड़ा जब घर जाता है तो आप जाके घर के जो मालिक है कृष्ण का ही जैसे आनंद प्राप्त करते हो, बछड़ा को पकड़ करके। और गो भी ऐसे अपने बछड़ा को पीछे ऐसे भागती है, पागल एकदम पूंछ उठा के, जब देखते ही पूंछ उठा करके भागती है, कोई पकड़ नहीं पाते हैं। जब तक वो बछड़ा जब वो नहीं मिलता है, चाटते हैं, चाट के जैसे उसको खा जाएंगे, क्योंकि कृष्ण है ना, स्वयं कृष्ण ही गो रूप में आए हैं ना, बछड़ा रूप में आए हैं ना। इसीलिए ये जो ब्रज गोपियों का जो सुप्त भावना, एक साल इस तरह से भगवान अपने सत्ता से, खैर गो बछड़ा रूप में है, लेकिन है तो सच्चिदानंद भगवान। इसीलिए वो प्रेम, वो आनंद गो गोपी लोग वो आस्वादन कराने के लिए ये लीला प्रकटन की। वो स्वरूप और ये स्वरूप में भेद है। वो जो पहले जो उनके भगवान के सखा गो बछड़ा आदि था, वो तो पार्षद कोटि, लेकिन भगवान स्वयं सच्चिदानंद रूप में जो प्रकट हुए हैं, ये स्वरूप जो है, तो सारे ब्रजवासी के समस्त ब्रजवासी सब इस तरह से एक साल आनंद वर्धन किए। मैंने ऐसे बालक कृष्ण सखा, तो सखा जब घर में जाते हैं, उनका तो अपना बच्चा कृष्ण नहीं, लेकिन है तो कृष्ण ही अपना बच्चा, उनके बच्चा बन के खेल रहे हैं ना। तो उनको अपने बच्चा को ही छाती में लगा करके, जैसे साक्षात कृष्ण को हम छाती में लगा रहे हैं, कि न जाने क्या दिखते रहता है ब्रजवासी लोग, जो कब हमारे बच्चा लौट के आएगा। और सामने आते ही एकदम छाती में भर करके एक अचिंत आनंद में डूब जाता है। और गोपियां भी अपने बच्चा को लेकर के कैसे करें, क्या करें, कहाँ रखें, इस तरह से कृष्ण को प्राप्त करके जिस तरह से आनंद प्राप्त करती थी ये ब्रज गोपियां, ऐसा ही कृष्ण है ना, साक्षात कृष्ण है। इसीलिए
कृष्ण ही उनके मनोवांछा पूर्ति के लिए किस तरह से लीला प्रकटन किया है। ये ब्रह्ममोहन लीला में एक साल तक आस्वादन कराए हैं। साक्षात भगवान ही घर घर गोप और छोटे छोटे बच्चा बन करके और गौ बछड़ा बन के भगवान ऐसे आनंद लीला किए हैं। उनके मनोवांछा पूर्ति के लिए भगवान ही लीला प्रकटन किए हैं। तो हमारे उपासना पद्धति में ये स्वरूप चिंतन बहुत जरूरी है। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश कर रहे हैं। देखो वो प्रेम तो दुर्लभ है, लेकिन उसमें अगर वैष्णव अपराध होता है तो जाकर के बड़ी विघातक होता है। सबसे बड़ी बाधा है वैष्णव अपराध। दूसरा जो बाधा है उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वैष्णव अपराध बड़ा खतरनाक है। यदि वैष्णव अपराध ओठे हाथी माता उपरिया छीन लेता सुखी जाए पाता ताहे माली जत्न करी करे आवरण अपराध हस्ती जैसे ना है उद्धम। ये अपराध बड़ा खतरनाक चीज है। पाप तो भगवान खंडन कर देते, अहं तंग सर्व पापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। लेकिन अपराध महाप्रभु कहते हैं उपदेश करिते से पारी वैष्णव अपराध खंडाइते नारी। ये महाप्रभु उपदेश किया है। जब नवद्वीप लीला में जब अद्वैत आचार्य जी के पास शची माता का कुछ अपराध हो गया था, कहते जी ये अद्वैत तो कहाँ, ये तो द्वैत है। हमारे एक पुत्र को बैरागी बना करके भेज दिया और एक पुत्र इनके पास जाता है, इसको भी आप साधु बना के देखो, आप सन्यासी बनाने का एक परिकल्पना चल रहा है। ये अद्वैत तो कहाँ, ये तो द्वैत है, बस इसमें अपराध हो गया। तो प्रेम प्रदान के समय उस समय एक जन कहते प्रभु माँ को आपने प्रेमदान नहीं किया, नहीं माँ के लिए प्रेमदान नहीं करेंगे। सब अवाक हो गया, अरे आश्चर्य हो गया। सोची माता जगत जननी, इनका प्रेम नहीं देंगे प्रभु। एकदम स्टैंड हो गया, सबको प्रेम दे रहे हैं प्रभु। महाप्रकाश लीला में, नवद्वीप महाप्रकाश लीला में महाप्रभु बुला बुला करके सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। जाओ प्रेम, दिव्य प्रेम। तो महाप्रभु सोची आपके माँ को तो प्रेम प्रदान नहीं की, नहीं माँ को प्रेम नहीं मिलेगा। क्यों प्रभु? बोलता है ये वैष्णव अपराध है। तो वैष्णव अपराध, माँ का अपराध, अपनी माँ, भगवान का माँ, ये भगवान दिखाते हैं ये अपराध ऐसी चीज है। तो माँ बाप ये भी मानेगा नहीं है, अपराध ऐसी चीज है। तो बोलता है उपदेश करिते से पारी वैष्णव अपराध खंडाइते नारी। अद्वैत प्रभु के पास इनका अपराध हो गया, हम तो उपदेश कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध खंडन करने का सामर्थ्य हम में है ही नहीं। प्रभु आप भगवान हैं, आप इसका खंडन नहीं कर सकते, तो माँ के अपराध कैसे जाएगा? बोलते जार चरण हुई अच्छा अपराध, जार सिख हम इन्हें निस्तर न यार। जिसके पास अपराध हुआ है उनके पास जाकर के तुम क्षमा याचना करो, वो अगर क्षमा कर देते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। क्षमा माने प्रसन्नता, उनको प्रसन्न करो, जाने तन प्रकार उस वैष्णव को तुम प्रसन्न करो तो क्षमा हो सकता है। तो ये सुन करके फिर सोची माता पाम पकड़ने गए अद्वैत प्रभु का। अद्वैत प्रभु तो हारे जगत जननी हमारे पाम स्पर्श करेंगे, ये सुनकर ही एकदम अचेत हो गए, एकदम अचेत हो गए। अरे माँ हमारे चरण स्पर्श करने के लिए चाहते हैं, ऐसे भी संभव है? तो अचेत हो गए। ये अचेत एक बहाना है। उस समय शची माता ने अद्वैत प्रभु के चरण दूरी लिया। तो बस ये दिखाए लीला है ना, शची माता का अपराध होता है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारे साधन पद्धति जो है इसमें वैष्णव अपराध, क्यों भगवान अपने भक्त को मद भक्त पूजब अधिक हो, हमसे भी हमारे भक्त को सेवा अधिक है, इसीलिए हम भक्त को हमसे भी बड़े मानते हैं, है ना। जे में भक्त जना पार्थ न भक्त ते जना मत भक्त जी में भक्त स्ते में भक्त उत्तम होता। जो हमको भक्ति करता है मैं उसको भक्त नहीं मानता हूँ, मेरा भक्तों से जो प्रेम करता है उसको मैं बड़ा भक्त मानता हूँ,
वो हमारे लिए प्रिय है ना। तो ये भगवान भक्त का मर्यादा, जो प्रेम भक्त का मर्यादा दिखाने के लिए ये कहे हैं कि वैष्णव अपराध से बचे रहना चाहिए। वैष्णव अपराध काहे मन वचन से कोई वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, है ना। ये बड़े खतरनाक है। तो वैष्णव अपराध 10 प्रकार हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव मनोवेद निंदति क्रुद्धते जाति नरसंग दर्शने पतनानि षट। प्रहार करने से, निंदा करने से, द्वेष करने से, अभिनंदन नहीं करने से, उनके प्रति देशभाव रखने से और हर्ष प्रकाश नहीं करने से अपराध होता है। उसके अंदर निंदा सबसे बड़ा अपराध है। निंदा की ये बड़ी चमत्कारी चीज है। हम लोग दूसरे का दोष ऐसे देखते हैं, इसमें वैष्णव को भी हम मुक्त नहीं रखे हैं, इसमें भी हम आनंद लेते हैं। आश्रमिक जीवन में कभी कभार मतलब ऐसे सुना गया कि बड़े गुरु भाई जो होते हैं वो मतलब उनको गुरुजी जैसा ही मान सम्मान देना चाहिए। कभी कभार आश्रमिक जीवन में ऐसा भूल हो जाता है कि बड़े गुरु भाई को भी हमारे कुबुद्धिवश तो हम उनके आचरण पे दोष दर्शन करें, ये भी तो अपराध में ही आएगा। देखो, एक तो है व्यक्तिगत विषय, एक है आश्रमिक विषय, एक है गुरु विषय, 3 विषय है। एक है व्यक्तिगत तुम्हारे साथ कोई व्यवहारिक, और एक है आश्रमिक विषय। आश्रम में कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ कर रहा हमारे बड़े गुरु भाई, लेकिन उनका आचरण जो हमारे आश्रम के लिए हानिकारक हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, बदनाम हो सकता है, ये विषय। और एक है गुरु विषय, गुरु के साथ कुछ व्यवहार के कुछ तारतम्य, कुछ ऐसे मंतव्य करते हैं, ये 3 विषय है ना। इसके भीतर अपने विषय तो तुम उसमें तुम छोड़ दो, कुछ भी करे जानना ठीक ही है, लेकिन आश्रमिक विषय के लिए सचेत होना चाहिए। इस विषय में गुरु के पास जा करके आलोचना करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। यार गुरु विषय है, उस विषय में भी गुरु से आलोचना करना पड़ेगा। आश्रम जीवन में ऐसा होता है, होगा, ऐसा कोई आश्रम नहीं है जहाँ जाके थोड़ा सा खटाखटी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन सावधान रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है अपने सेवा लेके रहो और उदासीन मन में उसको घुसाना ही नहीं। अच्छा करे बुरा करे, हाँ क्रियात्मक जो भी क्रिया करने के लिए कभी कुछ परिस्थिति आती है, थोड़ा गुरु के साथ थोड़ा आलोचना करके उस विषय में कर्तव्य कर्तव्य संबंध में थोड़ा सा अपने विचार करके चलना चाहिए। बस मन में और एक मतलब एक धर्म संकट जैसा आता है कि मान लीजिए गुरुजी भजन में पूरे डूबे हुए हैं या सामान्य विश्राम में है, तब ऐसे परिस्थिति दिखा जाता है कि कोई दर्शनार्थ आया या कोई गुरुजी के साथ। हाँ, उनको कहो बड़े विनम्रता के साथ, ऐसे नहीं, अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं, 3-4 बजे आइए, 11 बजे बाल भोग, 2 बजे राज भोग जाइए। ऐसा नहीं, कोई बाल भोग खाने के लिए आया नहीं, कोई राज भोग खाने के लिए आया नहीं, जो आए हैं गुरु जी के पास बड़ी विनम्रता के साथ उनके मन में कोई प्रकार चोट न पहुंचे। ये वैष्णवता सिर्फ घर में भी होनी चाहिए। अपने पति पत्नी है वहाँ भी तुमको ये पालन करना जरूरी है। वहाँ भी ऐसे हमारे पत्नी है, तुम ऐसे कठोर शासन नहीं, वहाँ भी वैष्णव भगवान का जाना है, शासन करना पड़ेगा जरूर, लेकिन वह भी बड़े सावधानी से विनम्रता के साथ विनम्र। हमारे एक बार है, हमारे एक शिष्य, हमारे गुरु भाई के शिष्य, मैं अपने एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ, प्रेम सरोवर में हम है, उस दिन कोई उत्सव था, मैंने एक अद्भुत स्थिति हमारे कुछ समय के लिए, बहुत स्थिति को स्पृहणीय स्थिति हमारी, लेकिन उतना विशेष कुछ नहीं, साधारण ही, लेकिन उस समय क्या हुआ, एक हमारे भतीजा चेला, उसको हमने एक फटकार लगाया था, पंगत के समय कुछ ऐसे किया था, उस स्थिति से हम उतर गए। फिर देखते उस स्थिति हमारा है नहीं, हमारा भतीजा चेला, उसको शासन करने का अधिकार तो हमारा है ना, हमारा चेला है, हम तो गुरु हैं, लेकिन माना नहीं हमारे तत्कालीन एकदम तुरंत हमको एक्शन, हमको नीचे उतार दिया।
तब से हम जानते हैं ये भाई ये मार्ग ऐसा है, मार्ग ही ऐसा है। खूब विनम्रता के साथ, आदर के साथ वो समझ भी जाए और कष्ट भी ना पाए। जरूरत होने से हाथ जोड़े। हम दिखें सुदामा बाबा, ये जो सुदामा कुट के सुदामा बाबा, इनको हम ये दिखेंगे। ये स्थिति एक बात, अपने शिष्य को भी माने इतना सम्मान करते थे, चिंता के अगम्य। माने हमने आज तक ऐसे महात्मा देखे नहीं। अपने शिष्य को भी इतनी मर्यादा, इतनी सम्मान, सबको वैष्णवीय सम्मान, अपने चेला भी नहीं मानते हैं जैसे सब। एक दिन हम सुदामा बाबा शाम के वक्त सुदामा बाबा से मिलने जाते थे। एक दिन उनका ही एक चेला आए हैं, बड़े महंत है, बंदा बन गया, अभी है कि नहीं पता नहीं, भगवान दास महाराज जी, भगवान दास जी, श्रुति कृष्णदास जी मानते, उनके गुरुदेव। हम पहचानते नहीं थे किसी को, हम रोज जाते थे सुदामा बाबा से मिलने के लिए। बाबा को धन्यवाद किया, आइए आइए विनोद बाबा, आइए आइए, ये भगवान दास जी हैं, ये बड़े अच्छे संत हैं, भगवान दास जी, भगवान दास जी, ऐसे भगवान दास, ये विनोद बाबा है, और विनोद बाबा ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे सब कुछ तो उनका प्रशंसा के पात्र है। ऐसे भगवान दास जी ऊपर बैठे हैं, बाबा नीचे बैठे हैं। हमने सोचे जब सुदामा बाबा जब इतना खातिर कर रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, ये तो कोई साधारण नहीं, असाधारण महापुरुष शायद अयोध्या से आए हैं, इसीलिए इतना सम्मान। भगवान दास जी, भगवान दास जी, ये विनोद बाबा है, बहुत ऐसे हैं तैसे हैं। अब उनके चेला था, सेवक था, परमहंसो, क्या नाम था, हम उनसे जाकर पूछे ये महात्मा ये कौन है? बोलते बाबा का चेला है। और सब शिष्यों को भंडारा करते थे ना, वैष्णवीय सम्मान, कापड़ा लाता दक्षिणा जैसे देते थे, सबको ऐसे ही अपने शिष्य को भी देते थे। ऐसे एक दिन यही प्रेम सरोवर में ही एक बार एक जन कुछ ब्रजवासी कुछ गड़बड़ किया था, तो उनका ये शिष्य है, उनसे कहे, नाम नहीं बताएंगे, महाराज जी आप उनको क्षमा कर दीजिए। तो उनको काम तो बहुत गणित का अनुभव हो गया था, गणित का अनुभव जो ब्रजवासी जो था उसने कुछ अन्याय चोरी फोड़ी नहीं किया था। तो मैंने हमसे तो यही होगा नहीं, ये ऐसा इतना बड़ा अन्याय किया है, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। सुदामा बाबा कहते आपकी इच्छा, आप जैसा उचित शब्द देखो ना। इसीलिए ये वैष्णव जगत बहुत कठिन है। हम जब जाते थे सुदामा बाबा के पास, एक ही उपदेश करते थे, सपन को नहीं देखे पर दोषा। अजी तो ये वैष्णव जगत में, यह वैष्णव जगत है, यहाँ अपने पत्नी, अपने भाई, हम देखें ये कुछ मानता नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ व्यवहार ना करना जो ज्यादा कष्ट का कारण बन जाए। जो शासन करना है वो बड़े प्रेम से, बड़े आदर से करना चाहिए, है ना। वैष्णव अपराध, यदि वैष्णव अपराध होते आथी माता उपरिया छिंडे तार सुखी जाए पाता, ताहे माली যত্ন करी करे आवरण, अपराध हुस्ती जय से ना है उद्गम। इस तरह से ये प्रेम कर्मपूर्णता को तुम इस तरह से बड़ी सावधानी से उसको रक्षण करना चाहिए। बोलो। कोई आश्रम में भी तरह तरह की प्रकृति के वो रहते हैं, कोई एकमात्र एक शब्द कहने से ही समझ आ जाती है, और कोई नमूना ऐसे होते हैं उनसे बहुत कुछ कहने से समझ में नहीं आता। तो है ऐसे, तो ये प्रतिकूल स्थिति तो आएगी, ऐसा थोड़ी होता है। हम आश्रम में रहते हैं, हम सेवा करते हैं, कोई प्रतिकूल स्थिति आएगी ही नहीं हमारे सामने, सब अनुकूल। हम जैसे कहेंगे ऐसे सुनेंगे, सब एकदम वैष्णवीय व्यवहार, सब वैष्णव आएंगे, सबके भीतर वो वैष्णवता, वैष्णवीय समस्त गुण से अलंकृत, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो लोहे का चाना चिबोना है, आश्रम में रहकर सेवा करना। और सेवा तो बहुत कठिन काम है, और सेवा ही सबसे उत्तम साधना है।
भक्ति शब्द कहाँ से आया है? भज धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है सेवा। सेवा माने इष्ट का प्रसन्नता संपादन। तो ये तो सेवा करना चाहते हो, ये तो प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी। कोई तुम आदर करते हो तुमको गाली देगा, तुम सम्मान करते हो तुमको अपमान करेगा, उसको सहन करना पड़ेगा। ये तो होगा ही। उसके बाद और कहे हैं, ये तो वैष्णव अपराध गया, किंतु लतांग ज्योति उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछादि असंगता लेखा निषिद्धाचार खुटीनाटी जीव हिंसन लाभ प्रजा प्रतिष्ठादि उपशाखा गण शेख जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए मूल शाखा स्तब्ध हইয়া বাড়িতে না পায়। প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন তবে मूल शाखा बाड़ी जाए गोलक वृंदावन। बोलता है ये तो गया वैष्णव अपराध, छोड़ो, इसके बाद भी झमेला है। यदि लता अंगे उठे उपशाखा, तुम्हारे प्रेम कल्प लता तो बढ़ रहा भजन करते करते, लेकिन उसके ऊपर ये अमर बेल है ना, हमारे बांग्ला में कहते स्वर्ण लता, वो लता है ना, वो अगर छा जाता है ना धीरे धीरे पेड़ को कबार कर लेता है। कबार करके तुम जो पानी देते हो, सिंचन करते हो, वो जल पकड़ के वो जो लता है ना वो पुष्ट होता है। मूल शाखा जो है, मूल जो पेड़ है वो बढ़ नहीं पाता है, वो वहीं पर चुप रहता है, धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। ऐसा ही कभी कभी हमारे प्रेम कल्पलता हम भजन करते हैं, प्रेम कल्पलता तो बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर शाखा आ जाता है, ऊपर शाखा छा जाता है इसके ऊपर। वो क्या? भुक्ति मुक्ति वांछा। भुक्ति वांछा माने भोग इच्छा, ये चाहिए आश्रम मंदिर, ये चाहिए मान पूजा प्रतिष्ठा आदि, इसमें भी आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। सब मानेंगे, गिनेंगे, चुनेंगे, मंत्री निष्ठा आएंगे, थोड़ा पाम में पढ़ेंगे, पेपर में छप जाए तो कथा ही क्या है, तो आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं। तो ये है, ये सब भुक्ति वांछा। भुक्ति मुक्ति वांछा, और मुक्ति वांछा माने ये संसार से मुक्त होकर ब्रह्म भगवान से विलय हो जाना ही मुक्ति वांछा। भुक्ति मुक्ति वांछादि असंगता। निषिद्ध आचार, निषिद्ध आचार, निषिद्ध जो शास्त्र में निषेध किया है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये निषिद्ध आचार विषय में हम सावधान नहीं रहते हैं। हमारे द्वारा जो निषिद्ध आचार किसको कहते हैं? जो भक्ति मार्ग में जिस आचरण का स्वीकृति नहीं, उसको निषिद्ध आचार कहा जाता है। जो वैष्णव जगत में जिसका मान्यता नहीं, उसको निषिद्ध आचार कहा जाता है। निषिद्ध आचार खुटीनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा। लाभ पूजा हमको माने गिने चुने, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने हमारे मान्यता हो, ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है, साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है, एकदम बिल्कुल वहीं पर रोक देंगे, एकदम गाड़ी रुक जाएगी। कभी कभी तो ये प्रतिष्ठा बुद्धि आकर के इतना बड़ा बड़ा तुम्हारा वैष्णव अपराध संगठित हो जाता है, साधक चिंता भी कर नहीं पाएगा। वैष्णव मानते हैं, हमको मान्यता, ये साधारण वैष्णव है, ये क्या हमको उपदेश करेगा? अरे हम इतना बड़ा मान्यता प्राप्त महंता है, अरे ये हमको क्या उपदेश करेगा? प्रणाम करता है, हम आशीर्वाद करते हैं, अरे उतना सहज नहीं आशीर्वाद। आशीर्वाद करना, आशीर्वाद एक अहंकार, आशीर्वाद का कानाकोड़ी कोई कीमत नहीं है। सुन लीजिए, जो भजन करते हैं सुन लीजिए, बहुत तो भजन करते हैं, गृहस्थी अच्छा भजन करते हैं, अच्छा स्थिति है, कृपा है, लेकिन आशीर्वाद से भजन समाप्त हो सकता है। आशीर्वाद माने तुम्हारा कल्याण हो, इसका मतलब तुम कल्याण करने का ठेका ले लिया, ठेका दे दिया राधा रानी ने। माने तुम में ये शक्ति है कि तुमने शक्ति उसके ऊपर संचार कर रहे हो, कल्याण हो। माने राधा रानी नहीं, अब तुम दोपहरा माला करके तुम कल्याण का ठेकेदार बन रहे हो। किस कारण? नहीं, हम थोड़ा माला करते हैं ना, बस हम साधु बन गए, माला आशीर्वाद कर दिया। तो ठीक है, अगर तुम्हारा भजन शक्ति है, ज्यादा भजन करते हो, तुम्हारा भजन से माइनस होगा, राधा रानी वो देखेंगे भी नहीं। ऐसा आशीर्वाद करते करते उसका जो पूंजी पटा हो तो सब खत्म हो जाता है।
फिर पीछे जो हाथ फेरते हैं वो कोई काम में ही नहीं आता है और भजन भजन से समाप्त होगी। क्यों राधा ने कहते हैं तुमको हमने जो कृपा किया, तुमने आशीर्वाद को देते 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 समाप्त कर दिया, अब माइनस में चलेगा तुम्हारा। प्रणाम करते हैं, ठाड़े हैं एकदम बिल्कुल, प्रणाम कर रहे हैं, पाम छूते हैं। पाम छूने नहीं देना, कभी किसी को पाम छूने नहीं देना, किसी को झूठा नहीं देना, किसी का माथे में हाथ नहीं फेरना। खबरदार, चाहे पुत्र हो कन्या हो कोई भी हो, XYZ, उसमें शक्ति नष्ट होता है, पाम से बड़ा शक्ति नष्ट होता है। पाम को छूने नहीं देना चाहिए। हाँ, जब समर्थ हो जाओगे तब जाके उस पाम को पसार दो, कोई बात नहीं है ना। ये बड़ा खतरनाक चीज है आशीर्वाद। आशीर्वाद एक अहंकार वाचक शब्द। बोले तब कल्याण कैसे होगा? आप साधु संत हैं, आप आशीर्वाद नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? सुनिए, कल्याण ऐसा होता है जब आप कोई संत के पास जाते हैं। संत हो तो अपने को संत नहीं मानते हैं, अपने को भजनानंदी नहीं मानते हैं। वो क्या मानते हैं? वो जानते हैं हम तो एक साधारण जीव है, हम में तो बहुत कमियां हैं। जो संत है वो आप लोग कमियां देखते हैं, और जो संत नहीं है वो अपनों का गुण देखते हैं। और जो भक्त है अपना दोष देखते हैं। ये है फर्क। जो भक्त है अपना दोष देखते हैं, और जो भक्त नहीं है अपना गुण देखते हैं। जो भक्त है दूसरा का गुण देखते हैं, जो भक्त नहीं है दूसरा का दोष देखते हैं, उल्टा। तो वो कभी चिंतन नहीं करते जो हम आशीर्वाद देने का पात्र हैं। ठीक है, जब कोई प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, अगर मन में तुम्हारे दया उदित होता है तो जाकर के राधा रानी से प्रार्थना करो, ये राधा रानी ये देखो क्या मांग रहा है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तुम कृपा करो ये राधा रानी। बस वो कृपा हो गया, वहां से कृपा सप्लाई होगी, वहां से सप्लाई होगी। यहाँ से आके यहाँ ऐसा, यहाँ से अनुमोदन हो गया, यहाँ से दया आ गई कोई भक्त के भीतर, तुम्हारी सेवा के द्वारा, तुम्हारे चेष्टा के द्वारा उनके भीतर दया उद्रेक हो गया, तो वहां से सप्लाई होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तुम्हारे को चाहने का इंतजार नहीं है, हमको देव देव बोलने का भी कोई इंतजार नहीं है। प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न हो गया, मान लो ये है, हम प्रसन्न है बहुत, हम कहीं नहीं, ये भी मांगते नहीं हमसे, बाबा हमको दया करो। तो हम मन में क्या कहेंगे? हे राधा रानी देखो ये हमारी इतना सेवा, हमारे पास तो प्राणेश्वरी कुछ है नहीं, हम तो दीनहीन कंगाल, तुम इसको कृपा कर दो। बस हो गया, कृपा हो गया, जय राधे। उस समय उसका कोई इंतजार नहीं, जो इसका योग्यता है कि नहीं, इसका अधिकार है कि नहीं, इसका स्वीकृति है कि नहीं, इसका प्रारब्ध है कि नहीं, राधा रानी कुछ नहीं देखेंगे। कृपा करना है, कृपा करेंगे। कृपा कब बरस जाएगी साधक जान भी नहीं पाएगा। हाँ, इसीलिए प्रसन्न करो, संत के पास जाओ, प्रसन्न करो संत को, सेवा करो। सेवा माने उनकी प्रसन्नता। कैसे प्रसन्न होते हैं वही सेवा है। तो इस तरह से ये भक्ति कल्पलता, एक तो अपराध भी खतरनाक, एक मत्त हस्ती, और एक है खूटी नाटी नाना प्रकार जंजाल एक आकर के प्रेम कल्पलता को ढक देता है। निषिद्ध सर खूटी नाटी जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी उपासका गण शेख जल पाइया उपासका बड़ी जाए मूल सका स्तब्ध हो बाड़ीते ना पाए। तो क्या करना है? प्रथम ही उपासकार करिए छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाए गोलक वृंदावन। उपासका मैंने ऊपर में लता जो छा गया है ना, उसको हटाओ, फाड़ फोड़ के पेड़ को खाली करो, आप फिर सिंचन करो, फिर वो बढ़ता जाएगा। ऐसा ही उपासका हमारे अंदर क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ हमारे अंदर कमियां हैं, इसको खुद समझ नहीं पाते हो तो महत्पुरुष का पास जाकर के तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गानंगानी न तत्वदर्शिना। ये महत्पुरुष के पास जाकर के प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, विनम्रता के साथ, अलस्य जिज्ञासा नहीं, सेवया, उनके सेवा भी करो भाई, सेवा करना पड़ेगा। सेवा माने प्रसन्नता। तो आप जाके तो फिर जाके उपदेश करेंगे, तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा है ना। तो इस तरह से है, बोलो। एक वैसे समय तो एक समय गुरुजी बहुत प्रसन्न है, और गुरुजी ने हृदय से जो है शिष्य को
आशीर्वाद स्वरूप भगवान से प्रार्थना की कि इनके ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं, ये हमसे जो है कुछ समय पश्चात किसी कारण से गुरुजी असंतुष्ट हो जाएं उसी साधक से, तो क्या वो कृपा वापस आ जाएगी? न कृपा आपस नहीं होता है। जैसे कभी बहुत सुंदर धूप, सुंदर प्रातः काल कितना सुंदर धूप खिल रहा है, अचानक बादल छा गया, बरसात शुरू हो गया, अरे अरे कीचड़ कर दिया, ऐसे कीचड़ फेंक देता है कभी कभी। लेकिन वो फिर अगर बादल हट गया तो फिर सूख जाएगा, फिर सूरज का किरण फिर मिलेगा। जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। सतगुरुदेव भगवान की वैष्णव हो गया। वैष्णव कितना क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं करते हैं कभी। कितने बार क्षमा मांग ली, माफी मांग लिया, फिर भी क्षमा नहीं करते, तो क्या करते? देखो ऐसे तो होना नहीं चाहिए। जो वैष्णव क्षमा ही नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ी भगवान भक्तों के इतना है। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.